हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हिट एंड रन न्यू लॉ दैट इज गिवन इन भारतीय न्याय संहिता 2023। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो हिट एंड रन के केसेस हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, उस लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें स्पेसिफिकली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। दे आर वेरी टेंस कि जो हिट एंड रन के केसेस होते थे पहले, उस केसेस में जुर्माना और उस केसेस में जो सज़ा है वो बढ़ा दी गई है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, समस्या कहाँ है? क्या ये लॉ गवर्नमेंट ने सही से बताया नहीं, या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर लोगों को इसे समझने में समस्या आ रही है और वो इसको गलत तरह से समझ रहे हैं? देखिए, पहले भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी कहते थे, इंडियन पीनल कोड 1860, उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 304A, जिसको कहते थे डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट, सेक्शन 304A, उसका वर्बैटम कहता था, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or fine or both। तो पहले लॉ क्या होता था, अगर कोई आप नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं, गुड फेथ में प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिए बिना कोई एक्ट करते हैं, कोई हजार्डुअस एक्ट करते हैं जिसमें आप केयरलेस हैं, ओवर स्पीडिंग आप करते हैं, तो इस तरह के केसेस में आपको 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों लग सकते थे। तो कोर्ट के पास ऑप्शन था कि कोर्ट आपको जेल भेज सकती है या जुर्माना लगा सकती है या जेल और जुर्माना दोनों दे सकती है। यह लॉ था। जो नया कानून आया है, जिसको कि हम भारतीय न्याय संहिता 2023 कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें जो नया कानून बनाया गया इससे रिलेटेड, उसका सेक्शन है सेक्शन 106, धारा 106। धारा 106 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है, whoever causes death of any person by rash and negligent driving। सो धारा 106 है नेग्लिजेंट एक्ट के लिए, जैसे कि पहले 304 था, लेकिन जो इसका सेकंड क्लॉज है, जो इसका दूसरा क्लॉज है, वो अब स्पेसिफिकली सिर्फ किससे रिलेट कर रहा है? रैश ड्राइविंग से, केयरलेस ड्राइविंग से, नेग्लिजेंट ड्राइविंग से। हुएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। इसका कहने का मतलब ये है इस कानून का कि आपने रैश ड्राइविंग से अगर कोई एक्सीडेंट कर दिया, या रैश ड्राइविंग के चलते आपने किसी को हिट कर दिया, टक्कर मार दी, तो उसके बाद अगर उस पर्सन को जिसको आपने टक्कर मारी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, हालांकि उसकी डेथ आपने जानबूझ करके नहीं की, आपने इंटेंशनली नहीं की, विद नॉलेज नहीं की, आपका कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, आपका कोई ऐसा आशय नहीं था कि आपको उसे मारना है, लेकिन चूंकि आप केयरलेस थे, आप रैश थे, और इस ड्राइविंग की वजह से क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। आप एक व्हीकल चला रहे थे, बहुत तेज स्पीड में चला रहे थे, जिसकी वजह से आपने उसे हिट किया और उसकी डेथ हो गई। एंड एस्केप्स, आगे देखिए लॉ क्या कहता है, यू आर ड्राइविंग रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड and escapes without reporting it to police officer or magistrate soon। लॉ ये कहता है कि एक तो आपने हिट किया और दूसरा साथ में आप भाग भी गए, escapes। कैसे भागे? ना तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया। कानून ये कह रहा है कि अगर आपसे रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में आपने किसी को हिट कर दिया है और वो पर्सन अब घायल हो गया या सीरियसली इंजर्ड हो गया, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप पुलिस ऑफिसर को या फिर
जो मैजिस्ट्रेट है, अगर इस केस में हम देखें तो मैजिस्ट्रेट का मतलब यहां पे जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस पे एक्शन तुरंत ले सकता है। यहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो अलग है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, डीएम हो गए, एडीएम हो गए, आप इनको इन्फॉर्म कर दीजिए। अब समस्या कहां पे आ रही है? जब वो कहता है एंड एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस ऑफिसर और अ मैजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, जैसे हमने सुना होगा अभी पिछले कुछ दिनों पहले ट्रक ड्राइवर्स ने एक प्रोटेस्ट किया था पूरे नेशन में, लेकिन फिर बातचीत हुई और बातचीत के बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया, उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। 17 जनवरी से कर्नाटका स्टेट में सारे ट्रक ड्राइवर्स इनडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो भी धरना देने जा रहे हैं इनडेफिनेटली। हमारी मांग जब तक नहीं क्लियर होगी, ये लॉ जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम धरना करेंगे। अब इसमें ये बात आती है कि ये कर क्यों रहे हैं? लॉ तो पहले भी था। पहले जो लॉ था 304A वो पनिशमेंट देता था 2 साल की या जुर्माना या दोनों। तो हो सकता है कि अगर कोर्ट को लगे कि ये एक्सीडेंटल केस था, आपने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो कोर्ट आप पे जुर्माना लगा दे और जुर्माना लगा के आपको छोड़ दे। लेकिन जब अब ये लिख दिया shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, इसका तात्पर्य यह है कि अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो अब पनिशमेंट हो गई 10 years, 10 साल तक की, and shall also be liable to fine, और साथ के साथ आपको फाइन भी, मतलब जुर्माना भी देना है, और 10 साल तक की जेल हो सकता है। 2 ही साल जज दे, 5 साल दे, 7 साल दे, 10 साल भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का आपने इंसिडेंट किया, किस तरह का आपने रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट किया। लेकिन जिस बात को लेकर के ट्रक ड्राइवर्स धरना कर रहे हैं वो यही है कि अब ऐसे केसेस में उनको जेल जाना ही पड़ेगा, सिर्फ जुर्माने से काम नहीं चलेगा। और जज के पास भी अब ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ दे, तो वो जेल भी भेजेगा। अब जज को आपको जेल भी भेजना है अगर आपका ऑफेंस प्रूव हो जाता है, अगर आपका एक्ट स्टैब्लिश हो जाता है, तो आप जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी देंगे। यहां पे एक बात यह है कि वो इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। ये लॉ तो सही है कि ठीक है, अगर आपने एक्सीडेंट किया है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, आपने एक्सीडेंट किया है तो आप उसको लेके हॉस्पिटल चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई किसी घायल को हॉस्पिटल लेके आता है तो उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं की जाएगी, उसको किसी भी तरह के केस में नहीं लाया जाएगा, उसके ऊपर किसी भी तरह की लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी कि आपको विटनेस बनना है, गवाह बनना है। गुड समैरिटन का लॉ है। यहां पे समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर्स अगर ये ट्रक चलाते हैं और मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो हमने अपने सोसाइटी में देखा हुआ है कि जनरली जब बड़ी व्हीकल रहती है और उससे कोई बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया, किसी कार वाले का एक्सीडेंट हो गया, सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? जनरली पीपल विल मेक द ड्राइवर लायबल। लोग क्या करते हैं, जो ड्राइवर है उसी को सबसे पहले पकड़ते हैं, और भीड़ अगर है, लोग हैं, अगर जिसको चोट लगी उसकी डेथ हो गई या उसे ज्यादा चोट लग गई, तो लोग ड्राइवर को पकड़ के पहले मारना शुरू कर देते हैं। समटाइम इट रिजल्ट्स इनटू मॉब लिंचिंग। तो ड्राइवरों का ये कंसर्न है, ट्रक ड्राइवर्स का ये कंसर्न है, बस ड्राइवर्स का ये कंसर्न है कि अगर एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारी गलती हो या ना हो, उस समय अगर हम रुकते हैं, उस समय अगर हम जो विक्टिम है, जो हिट हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं, तो देयर आर चांसेस दैट दे मे बी लिंच्ड बाय द मॉब। उनकी लिंचिंग हो सकती है, उनकी हत्या की जा सकती है या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा सकता है। दैट्स द रीजन कि वो क्या करते हैं, वो वहां से पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये कानून क्या कहता है, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड एंड एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस ऑफिसर, कहता है कि ये आप बिना रिपोर्ट किए निकल गए पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट को, तो उस केस में आपको ये पनिशमेंट होगी। तो इसी बात को लेकर के वो धरना दे रहे हैं कि हम अपनी जान बचाएं या फिर
हम पहले पुलिस और मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करें, क्योंकि अगर हम रुकते हैं, पुलिस मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने के लिए रुकते हैं, तो फिर हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। और ये कानून जो है वो जेल की पनिशमेंट को मैंडेटरी कर रहा है। हो सकता है कभी कभी आपने देखा होगा कि सामने वाला जो व्हीकल वाला है उसकी गलती हो, वो अचानक से ब्रेक लगा देता है, एक्सीडेंटल केस होता है। उस केस में भी अगर ट्रक ड्राइवर या व्हीकल जो रैश चला रहा है, अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो भी पनिशमेंट होगी। तो देखिए, इस लॉ को हमें इस तरह से समझना पड़ेगा। लॉ ये कहीं नहीं कह रहा है कि आपको देन एंड देयर वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो वी हैव टू सी द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। लैंग्वेज देखिए इस सेक्शन की क्या है। सेक्शन कह रहा है escapes without reporting it to police officer or a magistrate soon after the incident. soon after the incident. soon after the incident का मतलब देखिए दो शब्द हैं। अगर यहां पे लिख देता escapes without informing the police officer or the magistrate immediately, within an hour, within 30 minutes, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है लॉ ने। लॉ कह रहा है सून आफ्टर द इंसिडेंट। सो अगर आपको लगता है कि नहीं वहां रुकने से आपकी जान को खतरा है, ठीक है, आप वहां मत रुकिए, आप अपनी जान बचाइए, वहां से निकल सकते हैं। आगे जा करके आप 100 नंबर डायल कर दीजिए, 112 नंबर डायल कर दीजिए, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ, इस तरह से एक एक्सीडेंट हुआ, इस तरह से मेरी ट्रक ने या बस ने या मेरी व्हीकल ने इसको हिट कर दिया है और ये इंसिडेंट है। और आपको पता है कि आप 100 नंबर पे जब कॉल करते हैं, 112 नंबर पे जब कॉल करते हैं, या फिर आप अगर मैजिस्ट्रेट या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कॉल करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रहता है आपके पास। उस केस में आपकी ये लाइबिलिटी नहीं बनेगी दैट विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट यू हैव एस्केप्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने इस लॉ को मिस इंटरप्रेट कर लिया। अभी तो ये लॉ इन्फोर्स हुआ ही नहीं है। केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जब भी इस कानून को हम इन्फोर्स करेंगे, लागू करेंगे, उससे पहले हम बातचीत करेंगे। हो सकता है ये इस तरह से लागू ही ना हो सकता है इस पे कोई और चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है इस सेक्शन को ही अभी लागू ही ना करे केंद्र सरकार, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी से जो वो धरने पे जा रहे हैं, अभी से जो वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कानून को समझा नहीं अच्छे से। कानून कहीं नहीं कहता है कि आपको वहीं रुक के इन्फॉर्म करना है। कानून कहीं नहीं कह रहा है कि आपको 1 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना है। कानून कह रहा है सून आफ्टर द इंसिडेंट। आप उस प्लेस से निकल गए, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, आप वहां गए, आप जब अपने आप को सेफ पा रहे हैं, साउंड पा रहे हैं, आप वहां से उतर करके फोन कर दीजिए मोबाइल से 100 नंबर पे, इंफॉर्मेशन दे दीजिए। वहां से आप नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो इस केस में आपके ऊपर एक धारा 106 क्लॉज 2 की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, तो 10 साल तक की पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि अभी भी नेग्लिजेंट एंड रैश एक्ट के लिए वही लॉ है, इट मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। सो जो ये हिट एंड रन केसेस में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि कानून को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया। कानून को जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो और भाई हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। लॉ आपको कहीं मैंडेट नहीं कर रहा है कि आपको रुक करके इन्फॉर्म करना है, अपनी जान का खतरा ले करके आपको इन्फॉर्म करना है। आप अपनी जान को बचा सकते हैं, आप आगे जा करके थोड़ी देर बाद भी लेकिन इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि अगर वहां पे कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसकी डेथ ना हो। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट के बाद, चूंकि रिपोर्ट नहीं हुआ मैटर, कोई उन्हें अस्पताल ले जाने वाला नहीं रहा, सो अगर उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट दे दिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। चूंकि टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता एक्सीडेंटल केसेस में, हिट एंड रन केसेस में, तो ऐसे केसेस में इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया गया है। तो जो कानून का मेन पर्पस है वो ये है। सो इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि आप इसे देखें, इस कानून को समझें। ये कहीं से भी आपको बाध्य नहीं कर रहा है कि आप अपने जान का खतरा लेकर के वहां रुकिए और इंफॉर्मेशन दीजिए, वरना आपके ऊपर इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।